अक्सर हम खुशी को एक एहसास मानते हैं जिसमें खुशी होती है, संतोष होता है और पूर्णता होती है। हम इसे बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, जैसे कि चीजें, रिश्ते, उपलब्धियां। लेकिन दुनिया की इन चीजों में खुशी ढूंढने से अक्सर हमें खालीपन महसूस होता है। सच्ची खुशी, जैसा कि भगवद गीता हमें सिखाती है, वो हमें पल भर के सुख में नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरी और सार्थक चीज में मिलती है। एक बार सोचिए उस पल के बारे में जब आपको सच्ची खुशी मिली थी। हो सकता है आपने मनपसंद खाना खाया हो, कोई बढ़िया चीज खरीदी हो, या फिर आपके काम की तारीफ हुई हो। जो खुशी आपको उस वक्त महसूस हुई वो सच्ची थी, है ना? पर वो कितनी देर टिकी? खाने का स्वाद चला गया, नई चीज की खुशी कम हो गई और तारीफ धीरे धीरे भूल गई। इंद्रियों की खुशी का यही स्वभाव है। ये अस्थाई है और जल्दी चली जाती है। अपनी इंद्रियों से हमें जो सुख मिलता है वो एक लत की तरह होता है। हम हमेशा अगले बड़े सुख के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कि डोपामीन की अगली खुराक, और अंत में हमें और ज्यादा चाहत रह जाती है। चाहत और संतुष्टि का ये चक्र हमें हमेशा के लिए एक असंतोष की हालत में फंसाए रखता है। भगवद गीता, जो कि एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, वो खुशी के बारे में एक अलग नजरिया देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अपने बाहर मिलती है, बल्कि यह तो वो है जिसे हम अपने अंदर पैदा करते हैं। यह आंतरिक शांति और संतोष की ऐसी अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। यह एक ऐसी खुशी है जो जीवन के उतार चढ़ाव से हिलती नहीं है, बल्कि हमारे अनुभवों के बदलते हुए समय के बीच भी स्थिर रहती है। परिणामों से दूर होना संतोष की कुंजी। भगवद गीता की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, दूर रहना सीखो। हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बिना परिणामों से चिपके। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी खुशी परिणाम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब हम परिणामों से चिपके रहते हैं तो हम खुद को निराशा और हताशा के लिए तैयार करते हैं। परिणामों से खुद को अलग करके हम खुद को दुख के इस चक्र से मुक्त करते हैं। हम रास्ते में ही खुशी पाना सीखते हैं, सृजन के कार्य में, मंजिल से ज्यादा सफर में। धर्म, अपने असली उद्देश्य के साथ जुड़ना। भगवद गीता धर्म के महत्व पर भी जोर देती है, जिसे जीवन में हमारे असली उद्देश्य के रूप में समझा जा सकता है। यह हमारे मूल्यों, हमारे कौशल और हमारे स्वाभाविक प्रकृति के साथ चलने के बारे में है। जब हम अपने धर्म के अनुसार जीते हैं तो हम पूर्णता और उद्देश्य की भावना का अनुभव करते हैं। हमारे कर्म हमारे मूल्यों के साथ जुड़ जाते हैं और हम अपने भीतर एकता और शांति की भावना महसूस करते हैं। उद्देश्य की यह भावना खुद से भी बड़ी किसी चीज में योगदान करने की स्थायी खुशी का एक शक्तिशाली स्रोत है। आंतरिक शांति अंतिम इनाम। खुशी पर भगवद गीता की शिक्षाएं कालातीत और सार्वभौमिक हैं। वे हमारी बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्थायी शांति और संतोष का मार्ग प्रदान करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी एक अंदरूनी काम है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जा सके या हासिल किया जा सके। यह होने की एक अवस्था है जो अंदर से उत्पन्न होती है जब हम आंतरिक शांति, वैराग्य और उद्देश्यपूर्ण जीवन का विकास करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण के शांत क्षणों में, सेवा के निस्वार्थ कार्य में, अपने धर्म की खोज में है। तब हमें खुशी का सही अर्थ पता चलता है।